हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवत गीता के 7.28 29 दो श्लोक पे चर्चा करेंगे। ये शांतगतं पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। 7.29 जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद जिन मनुष्य ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो बहुत सुंदर यहाँ पर भगवान उपाय बता रहे हैं कि जो भी व्यक्ति इस भौतिक जगत में आके माया से अगर माया ने उसे बुद्धि उसकी मोह ली है या ज्ञान में आ गया, तब भी वो पूर्व जन्मों से या इस जन्म में जो इसने पुण्य कर्म किए हैं और जिनका पाप कर्म का उच्छेदन हो गया है ना, भक्तों का संग आ गए हैं, तो वो मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक फिर जब मुक्त हो जाएंगे तो वो फिर दीनता पूर्वक भगवान की सेवा में तत्पर हो जाते हैं। इसी से उनका कल्याण हो जाता है ना। तो और जो भी व्यक्ति या जो भी जीवात्मा जरा और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए प्रयासरत है ना, करते रहते हैं प्रयास, तो वो बुद्धिमान व्यक्ति हो जाते हैं, है ना। और फिर वो भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं, भगवान की भक्ति ग्रहण करते हैं। और क्योंकि भगवान वास्तव में ब्रह्म है और वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जानते हैं भगवान। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं कि इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख हुआ है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। तो जो पापी हैं, नास्तिक हैं, मूर्ख हैं, कपटी हैं, उनके लिए इच्छा और घृणा के द्वंद्व को पार करना अत्यंत कठिन है। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करेंगे, जब भक्ति को स्वीकार करेंगे तभी वो क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जैसे जिन्होंने धर्म के विधि विधान का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने और पाप कर्मों के जीतने में अपना जीवन लगाया है, फिर वे क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं और आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की ये विधि होती है। तो इस विधि से वो भगवत भक्ति प्राप्त करते हैं। तो शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावना अमृत के अंतर्गत ही ऐसा पद प्राप्त करना संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से मनुष्य सारे मोह के द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। तो श्रीमद् भागवतम में भी 5.5.2 में कहा गया कि कोई सचमुच अगर मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए, है ना। वाणी सेवा वपु सेवा महज सेवम द्वारम माहुर विमुक्ते। किंतु जो भौतिकतावादी पुरुषों की संगति करता है वो संसार के गहन अंधकार में आगे बढ़ जाता है। तमो द्वारम योषितम संगी संगम। तो भगवान के सारे भक्त जो है विश्व भर में भ्रमण करते हैं। क्यों? क्योंकि सारे बज्जियों को उनके मोह से उबार सके, है ना। एक तो ये कितने दयालु हैं भगवान के भक्त, हमारा कल्याण करने के लिए वो सारे जगत में घूम रहे। तो मायावादी ये नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। तो जब तक वो अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वो भगवान को नहीं समझ सकता, है ना। तो बहुत कठिन है उनके लिए। तो तो यहाँ पर भौतिक जगत में गिरने की बाद से यदि किसी किसी पुण्यात्मा को भगवान नाम का जप करने का अवसर मिल जाता है ना, तो वह अपने अनेक जन्मों के पाप संचित जो पाप से तर्षण वो मुक्त हो जाता है। अपने पूर्व जन्मों के पाप कर्मों को दूर करने का सर्वोत्तम उपाय है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर प्रसाद पाना। तो ऐसा पाप मुक्त व्यक्ति भगवान के सुंदर भक्तों का संग रहकर दीनता पूर्वक, है ना, संकल्प पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है और मरण उपरांत वो गोलोक धाम को प्राप्त करता है। तो श्रीमद् भागवत में 3.37.7 में भी बताया गया है, अहो बत स्वपचो अतो गरीयान् यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं
ते तपस्ते जुहुसस्नु आर्या ब्रह्मानुचूर्णाम गणन्ति ये थे। ओह वे कितने धन्य हैं जिनकी जीवाएं आपके पवित्र नाम का जप करती हैं। कुत्ता खाने वाले वंशों में उत्पन्न होने पर भी ऐसे पुरुष पूजनीय हैं। जो पुरुष आपके पवित्र नाम का जप करते हैं उन्होंने सभी प्रकार की तपस्याएं हवन किए होंगे और आर्यों के सदाचार प्राप्त किए होंगे। आपके पवित्र नाम का जप करते रहने से उन्होंने 30 स्थानों में स्नान किया होगा, वेदों का अध्ययन किया होगा और अपेक्षित हर वस्तु पूर्ति की होगी। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जब कोई मनोधर्म या भावुकता का प्रदर्शन नहीं होता है ना। इस श्लोक में हमें समझ आता है कोई भी व्यक्ति भगवान के पवित्र नामों को केवल अंगीकार तभी कर पाता है जब उसके पुण्य पुण्य बहुत पर्याप्त पुण्य संचित कर लिया हो, है ना। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपने वाला व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता, वो पुण्यात्मा है और दृढ़तापूर्वक भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति में लगा हुआ है। तो भगवान के विश्व भक्तों का संग करने से वो अंत में, है ना, भगवत नाम को प्राप्त करता है, अपना जीवन धन्य धन्य कर लेता है। तो 7.29 में भगवान बता रहे हैं कि जन्म मृत्यु जरा रोग इस भौतिक शरीर को सताते ही रहते हैं ना, पर हमें इसे मुक्ति पाने के लिए जो भी व्यक्ति यत्नशील है, प्रयास करता है, वो बुद्धिमान कहलाता है और भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो आध्यात्मिक शरीर को ये कभी भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं सताते, क्योंकि आध्यात्मिक शरीर आत्मा के लिए ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना जरा है, ना व्याधि। तो जिस आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त हो जाता है जिस भी व्यक्ति को, तो भगवान का पार्षद बन जाता है और हमेशा नित्य भक्ति करता है, तो वो मुक्त है। अहम ब्रह्म अस्मि, मैं आत्मा हूँ। तो कहा गया मनुष्य को चाहिए कि वह समझे कि मैं ब्रह्म हूँ या आत्मा हूँ, है ना। तो इस श्लोक में समझ आता है कि जो अ, भक्ति है वो जीवन का यह ब्रह्म बोध होता है। तो वो जब व्यक्ति इस ब्रह्म पद पर आसीन होता है तो दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानते रहते हैं। तो भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले 4 प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं जो अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और भगवत कृपा से जब वे पूर्णतया, है ना, शुद्ध भक्त बन जाते हैं, है ना, तो परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते हैं। लेकिन जो देवताओं के उपासक हैं वो कभी भी भागवत धाम नहीं पहुंच पाते, है ना। तो अल्पज्ञ ब्रह्मभूत व्यक्ति भी है जो वो भी गोलोक वृंदावन को नहीं प्राप्त कर पाते। केवल ऐसे व्यक्ति जो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हैं, वे ही ब्रह्म कहलाने के अधिकारी होते हैं और सचमुच वो कृष्ण धाम पहुंचने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। तो वे सचमुच ब्रह्म है। तो जो लोग भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करने में लगे रहते हैं, है ना, भवबंधन से मुक्ति पाने के लिए निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, तो वे भी ब्रह्म अधिभूत को के तात्पर्य को समझते हैं, है ना। तो प्रत्येक जीव जो है वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से युक्त इस भौतिक जगत में त्रस्त है ना, कष्ट पा रहा है। परंतु जो भी व्यक्ति जब इससे छूटने के लिए भगवान श्री कृष्ण की चरण और चरण कमलों की शरण लेता है तो वह आध्यात्मिक आत्मा के स्तर पर माना जाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को अपनी आत्मा को आध्यात्मिक जगत में ले जाने वाले समस्त कर्म ज्ञात होते हैं और वह उनका पालन करता है। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रसाद खाना, अर्च विग्रह की सेवा करना, साधु संग करना, भागवत श्रवण करना, के भगवान श्री कृष्ण के दिव्य धामों में वास करना, है ना। ऐसे करते करते वो अपना जीवन के अंत में भगवान को, भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है और अपना मनुष्य जीवन सफल बना लेता है। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान यहाँ इस श्लोक में बुद्धिमान मनुष्य कह रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है और भगवान के श्रवण ग्रहण करके वो अपना जीवन धन्य धन्य बना लेता है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, शिव पाद की जय, आप सब भक्त की जय।